नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आलसी ट्रेडर में। दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं और आज की इस वीडियो का मोटिव है कि मैं आपको ये बता सकूं कि भैया फरवरी का महीना मेरा कैसा बीता और किस तरीके से मेरा वहां पे MTM स्विंग हो रहा था, जो देख के हो सकता है कि भैया एक कमजोर ट्रेडर अगर होता तो वो ट्रेडिंग भी छोड़ सकता था। आप लोग जानते हैं कि लगभग जो मेरा कैपिटल है वो अराउंड 35-40 लाख के आसपास फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज मैं उसमें से उसी कैपिटल में से काफी सारी चीजों में इन्वेस्ट भी करते जाता हूँ। तो कभी वो कैपिटल 38 लाख का आ जाता है, जब मैं कुछ अपना इक्विटी निकालता हूँ तो 40 लाख के आसपास आ जाता है। और इस बार का जो MTM स्विंग्स था ना, वो काफी 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 ज्यादा डरावना टाइप का चल रहा था। दोस्तों, 27 जनवरी को मैं लगभग 93,000 लॉस में चल रहा था। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब 27 फरवरी को मैंने अपनी फरवरी की पोजीशन बनानी चालू कर चुकी थी और 93,000 लॉस चल रहा था। 30 जनवरी को आते आते वो 93,000 से 65,000 के लॉस पर आ गया। दोस्तों, 1 फरवरी जब हमारा बजट आया था, आप जानते हैं सुबह लगभग जब मार्केट खुली थी हमारी 9 साढ़े 9 बजे, तो उस टाइम पे मैं 4,000 के प्रॉफिट में था और डे एंड तक होते होते खतरनाक स्विंग आया और वो सारा प्रॉफिट वाइप अप हो गए। लगभग मैं 75,000 लॉस में मेरा MTM स्विंग चल रहा था। ये कहानी 1 फरवरी की। 3 फरवरी को -44,000। मतलब सोचिए कि कहां से चालू हुआ है। 93,000 27 जनवरी, 30 जनवरी -65,000, 1 फरवरी को +4 से -75 की जर्नी कर दी। 3 फरवरी को -44,000, 6 फरवरी को वो -44,000 घट के 7,000 आ चुका था, -7,000। और 8 फरवरी से जब मैंने अपना MTM देखा तो वो +31,000 पे क्लोज हो रहा था। तो दोस्तों, ये मतलब पूरी जर्नी रही, मतलब MTM स्विंग्स की जो बात बता रहा हूं कि किस तरीके से MTM स्विंग्स आते हैं। हम एज अ CSP ट्रेडर हमेशा ये देखते हैं कि भैया हमने जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमने उसका सही स्ट्राइक प्राइस एक ठीक ठाक प्रीमियम में बेचा है, ताकि अगर हमारा स्टॉक वहां पर आएगा तो हम तो उसकी डिलीवरी उठाएंगे ही उठाएंगे। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए, हमें MTM स्विंग से घबराना नहीं है भाई। हमारा मेन मोटिव है कि हमारा अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहा है तो हम उसको लेंगे, उसमें ट्रेडिंग करेंगे और उसके साथ अपना काम चालू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फरवरी का महीना में किस तरीके से मैंने क्या रिटर्न्स निकाले, क्या मैं निफ्टी को बीट कर पाया नहीं कर पाया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज और, आप में से बहुत सारे लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं। दोस्तों, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, वहां सारे CSP के लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हम लोग आपस में मिलते हैं। मैं अपनी ट्रेड्स भी शेयर करता हूं और मेरी उन ट्रेड्स के पीछे क्या माइंडसेट है मैं भी बताता हूं और हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जो भी ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, CSP कैश इक्विटी में काम करते हैं, नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को भी। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी अपनी फरवरी के स्टार्टिंग की जो स्क्रीनशॉट दिखाई कि किस तरीके से मेरा MTM स्विंग हुआ था, तो उसको देखने के बाद अब हम देखते हैं कि भैया कि निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया और मैंने महीने के एंड में कैसा रिटर्न दिया। हम दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करने वाले, क्योंकि मैंने आपको लास्ट मंथली वीडियो में बताया था कि निफ्टी के साथ हमें कंपेयर करने में ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं निफ्टी की परफॉर्मेंस को बीट कर सकूं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर खेलेंगे, जैसे कि हम लोग खेलते हैं CSP वाले लोग, तो आप भी निफ्टी को बीट कर सकते हैं। ये देखते हैं, तो लास्ट जनवरी की जो एक्सपायरी थी वो थी 25 जनवरी को, राइट। तो 25 जनवरी को, और उसके बाद फरवरी वाली एक्सपायरी थी 23 फरवरी को। तो ये जो कैंडल दिख रहा है, दिस इज द कैंडल ऑफ 25 जनवरी, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इसका जो दिखाई दे रहा है दैट इज 17,892 का क्लोजिंग है इसका। ठीक है, तो 17,892 से हम चलते हैं 22 फरवरी की तरफ, 23 फरवरी सॉरी। तो 23 फरवरी तक आते आते जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है अराउंड 17,511 पे। तो निफ्टी ने लगभग 2.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इन द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, तो निफ्टी ने फरवरी मंथ में नेगेटिव रिटर्न 2.11% का, और पिछले कई दिनों से निफ्टी लगातार लाल 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 रंग की जो कैंडल्स बना रहा है, ये भी कुछ खतरे का संकेत दिख रहा है हमें। लेकिन ठीक है, इंडेक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें हमें।
और देख सकते हैं कि आप फरवरी के स्टार्टिंग में कैसी कैंडल्स बनी थी। यहाँ देखिए स्टार्टिंग की 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और फिर ये कैसे कैसे कैंडल्स बन रही थी। बजट डे वाली कैंडल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या लंबी लंबी विक्स है उसकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एमटीएम फ्लक्चुएट करने का जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए उसका मेन रीजन यही कैंडल्स थी। अब देखते हैं कि मैंने फरवरी में कैसा रिटर्न बनाया। आइए तो मैं एक बार आप लोगों के लिए उसको रिफ्रेश कर देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है, मेरे दोनों हाथ यहाँ पर है, देख लीजिए रिफ्रेश हो चुका है। मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे डेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट्स ऑलरेडी चुनी हुई थी मैंने, और इसको मैं वापस से एक बार गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए द नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट इज 1,65,000 हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 6,500 की ब्रोकरेज है और लगभग 1.58 लाख का जो है मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है इन द मंथ ऑफ फरवरी। एक अच्छा रिटर्न दिख रहा है मुझे। और जो लॉसेस बुक हुए थे, जो मैंने अपने जो ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है उस पर मैंने अपडेट भी किया था। आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ना यार, साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, साथ में ट्रेड्स लेंगे, मिल के फोड़ेंगे, हैशटैग बिंदास। ठीक है, तो एक दिन मैंने अराउंड 32,000 का लॉस बुक किया था और एक दिन मैंने अराउंड कितने का 11,708 रुपए का लॉस बुक किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि इक्विटी का भी दिखा दो अपना। इक्विटी में ज़्यादा कुछ करता नहीं यार, इक्विटी में सिर्फ मैं अपने ETFs ले रहा हूँ और इसमें फिलहाल देख सकते हैं आप लोग इक्विटी में देखिए कितना चल रहा है। 250 रुपये का लॉस, 302 रुपये का लॉस, 68 रुपीज़ का, तो 807 रुपये का। ये बेसिकली इक्विटी में लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है। ये मैं बेसिकली उस जैसे जो हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर आता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जाता है, मतलब जो मेरा पहले आएगा वही पहले जाएगा। और मैं बेसिकली करता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट ही है। बट ब्रोकर के एंड से वो नेगेटिव दिखाई देगा आपको, और जब मैं अपने वाले में लॉस बुक करूंगा तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। इस कंसेप्ट को मैं डिस्कस कर सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बट दिस इज अ नॉमिनल 807 रुपये का नेट लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमने देखा था अभी कि FNO में जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है दैट इज अराउंड 1.58 लैक्स। किस ट्रेड में नुकसान हुआ देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारी ट्रेड्स दिख रही होंगी आपको। जो नुकसान वाली ट्रेड्स हैं ये सब जो बैंक निफ्टी चल रही है ना, ये सब तो सिंपल सी ट्रेड्स हैं, मतलब जो मैं फ्री फंड से लेता हूँ एक्सपायरी के दिन। तो ये एक्सपायरी वाली ट्रेड्स हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। जो मुझे लॉस हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ एक ही बार में सीधे चल के कि कहाँ पे मैंने लॉस बुक किया था, कहाँ पे क्या किया था। सारी ट्रेड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही हैं। छठे पेज पे शायद मुझे पिडलाइट अगर मिल जाए तो, हाँ देखिए बिल्कुल पिडलाइट मिल गया। इसी में मेन लॉस बुक किया था 34,000 रुपये का। तो 34,000 रुपये का लॉस यहाँ बुक किया था, जो आपको दिख रहा है उस दिन 32,000 का, क्योंकि कुछ और प्रॉफिट्स वाली पोजीशन में बुक की गई होंगी, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो दैट इज माई क्या कहते हैं इसको, फरवरी का रिटर्न 1,58,686 रुपये। इसको मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ, मैंने इसको अपडेट नहीं किया यहाँ पर। 1,58,686 रुपये। ठीक है, तो देखिए तो जनवरी का रिटर्न मैंने वीडियो बनाई थी, डाला था आप लोगों के सामने। बट फरवरी में निफ्टी ने रिटर्न दिया नेगेटिव 2.13% का और मेरा रिटर्न था 3.97% का, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न है। मेरा टारगेट रहता है 2% के आसपास, लेकिन भगवान की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा, 4% का रिटर्न लगभग मिल चुका है अपने को। अच्छा, मैंने कौन सी पोजीशंस दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कुछ ट्रेड्स में फंसा हुआ था, जैसे कि आप लोग जानते हैं एशियन पेंट में पूरा बाहर आ चुका हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ 2 ही स्टॉक्स में फंसा हुआ हूँ, एक है पिडिलाइट और दूसरा है जिसमें मैं अभी भी फंसा हूँ HDFC AMC, सॉरी। ठीक है, तो एशियन पेंट में नेट PNL देख सकते हैं आप लोग नीचे कि नेट 470 का, अच्छा फिर दिखना बंद हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, नीचे यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि नेट 470 का लॉस मैंने बस बुक किया है, और इसको मैं जनवरी फरवरी दोनों महीना मिला के 470 का नेट लॉस पे मैं इससे बाहर आ चुका हूँ एशियन पेंट से। बजाज फिनसर्व आप लोग जानते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जो दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि भैया कि यहाँ पे भी हम लोग फंसे थे, और इस पर नेट में 325 रुपये के लॉस पे निकल चुका हूँ। काफ़ी वोलेटाइल घूमा है बजाज फिनसर्व, कहाँ ये 1500-1700 पे चल रहा था और हमने 1400 का पुट, फिर 1300, 1360 ऐसे नीचे आते गए और अपना लॉस इसमें रिकवर कर लिया है। पिडिलाइट मैं अभी भी फिलहाल फंसा हुआ हूँ इसमें, और पिडिलाइट में जो मेरा करेंटली रनिंग लॉस है वो देख लेते कितना चल रहा है। दैट इज अराउंड 17,102 रुपये का लॉस पिडिलाइट में चल रहा है जनवरी। सोचिए मैंने 2500 का पुट बेचा था और ये शेयर अभी जो है लगभग 2200 पे चल रहा है, और फिर भी सिर्फ 17,000 का लॉस है। और अगर मैं मान लो इस महीने अगर मैं इस बार भी इन दी मनी अगर हो जाता है, तो यहाँ देख लीजिए सारी पोजीशंस मेरी अपडेटेड हैं। मान लीजिए बाइंग प्राइस 25, जो मैंने 2300 का पुट बेचा हुआ है 49.55 का, ये अगर 0 पे एक्सपायर हो जाए तो जो मेरा प्रॉफिट है कितना बनेगा लगभग, तो खींच देते नीचे की तरफ,
और 49.55 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। 250 का लॉट साइज है, तो नेट प्रॉफिट जो मैं बुक करूंगा दैट विल बी ऑन दिस पोजीशन इज अराउंड 12,387 रुपीज़। तो नेट लॉस जो मेरा होगा वो 5,000 के आसपास लगता है मुझे होगा। हाँ, 4715 का नेट लॉस दिखा रहा है, तो 5,000 का लॉस मान लेते हैं। तो मेरा बाइंग प्राइस पीडीलाइट का 2320 रुपए के आसपास आएगा। तो सोचिए 2500 के पुट से 2320 के बाइंग प्राइस पे मैं पहुंच जाऊंगा इन केस ऑफ पीडीलाइट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि मैं HDFC AMC में फंसा हुआ हूँ अभी। ये अभी पोजीशंस मतलब मैंने इसमें जैन वाले में नहीं, फेब वाले में लॉस बुक किया था। यहाँ फेब आएगा, दिस इज फरवरी का एक्सपायरी, यहाँ पे फेब आएगा। फेब वाले में लॉस बुक किया था, नहीं यहाँ कुछ गलत पोजीशंस मैंने लिखी हुई हैं। लॉस तो सही लिखा हुआ है लेकिन ये स्क्रिप्ट गलत लिखी हुई है, उसको भी अपडेट कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया मैंने। HDFC AMC 23 फेब वाले में सेम पोजीशंस थी हमारी, और 1800 है ना, आई थिंक 1900 था उस टाइम पे ना। 1900 का पुट जो बेचा था इसमें लॉस बुक किया था, 13,000 का लॉस बुक किया था, और ये रहा अभी। तो करेंटली बाइंग प्राइस मेरा 1800 आ जाएगा, जो कि ठीक है। HDFC में लेने को तैयार हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना फरवरी मंथ का जो एनालिसिस रहा, जो आपका रिटर्न रहा, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि हम लोग सेम फ्रिक्वेंसी पे आ सके, हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और आप लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल, इन दोनों को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, और जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।